ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की ओर से चली हर गोली का भारतीय सेना के शूरवीरों ने गोले से जवाब दिया है। एबीपी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे की एलओसी से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स दिखाने जा रहे हैं अब हम आपको। इसमें समझिए आप कैसे दुश्मन के दांत खट्टे करने वाला शौर्य जो हमारे शूरवीरों ने दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमारी आर्टिलरी यूनिट ने जो जज्बा और जो ताकत दिखाया, उससे पाकिस्तान बुरी तरह से परास्त हुआ। हमारे साथ आर्टिलरी यूनिट है इंडियन आर्मी की, पुंछ के एक सेक्टर में हम मौजूद हैं और इन्हीं से सीधे पूछते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को इन्होंने घुटने पर लाया, कैसे पाकिस्तान की पोस्ट को तबाह किया। आपका बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। मैं आपसे जानना चाहूंगा कैसे आपने यहाँ से ऑपरेशन सिंदूर के वक्त मोर्चा संभाला और आपकी टीम। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि जो पहलगाम का टेररिस्ट हमला था वो हमारे इनोसेंट पर एक कायराना हमला और निर्दयी हमला किया गया। एंड वी इंडियन आर्मी नोज हाउ टू पुट दीज कावर्ड्स इनटू कॉफिन्स। और यही ऑपरेशन सिंदूर का सिद्धांत है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने डिसाइड किया कि इन टेररिस्ट गतिविधियों को रोकने के लिए हमें एक डिसाइसिव ऑपरेशन लॉन्च करना है, जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया। उसके तहत हम आर्टिलरी रेजिमेंट होने के नाते हमने अपने ऑपरेशनल एरियाज में समय ना गवाते हुए तुरंत डिप्लॉय किया, अपने डिफेंसेस को मजबूत किया और सही समय का इंतजार किया। 7, 8, 9 और 10 मई की रात को जब हमें ऑर्डर्स मिले तब हमने अपनी कौशलता का प्रमाण देते हुए एनिमी पर हैवी फायरिंग, हैवी शेलिंग एक्यूरेटली एंड प्रिसाइजली की। डेटा के तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर गन लोकेशन से हम लोगों ने लगभग 600 राउंड्स एनिमी की 20 पोस्टों पर फायर किए। तो 20 के 20 पोस्ट तबाह हुए। जी हाँ, एनिमी पर जो भी फायर हमने किया है वो काफ़ी इफेक्टिव था, काफ़ी एक्यूरेट था, काफ़ी प्रिसाइज था। एनिमी का हमने मैन पावर, मटेरियल और मोरल तीनों को बखूबी तरीके से डैमेज किया है। हम अभी भी पूरी तरीके से तैयार हैं, दृढ़ हैं कि आगे आने वाले समय में अगर हमारा दुश्मन देश हमारी तरफ आंख उठाकर देखता है तो उन्हें पूर्ण रूप से, सुचारू रूप से वो जवाब दिया जाएगा जो वह याद रखेंगे। अब क्योंकि जब ये 4 दिन जिसका जिक्र कर रहे हैं, 7 मई से 10 मई तक पाकिस्तान की तरफ से बार बार हमला करने का प्रयास किया जा रहा था, वो चुनौती कैसी थी कि हमला उधर से भी हो रहा और हमला इधर से भी आपको करना है? कैसे आपने उनके हमलों को नाकाम किया और उनकी पोस्ट को तबाह किया? हमने जो गन पोजीशन अपना तैयार किया हुआ है, ये किसी भी हमले को सहने के लिए रेडी है। चाहे वो एनिमी का आर्टिलरी शेलिंग हो, चाहे वो एनिमी का एरियल थ्रेट हो, चाहे वो एनिमी का ड्रोन थ्रेट ही क्यों ना हो। जब फायरिंग शुरू हुई तो एनिमी ने हमारे ऊपर भी शेलिंग करने की कोशिश करी, लेकिन एनिमी का इफेक्टिव फायर हमारे पर आने से नाकाम हुआ। उनके जो राउंड्स थे वो हमारे से काफ़ी दूर और गांव में सिविलियन एरियाज में लगातार गिर रहे थे, जिसकी वजह से हमारे कई सिविलियंस को क्षति भी पहुंची है। आर्म फोर्सेस के किसी भी आदमी को, किसी भी जवान को, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई हानि वो पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। सर, इसके साथ ही पाकिस्तान अब आगे अगर इस तरह से कुछ दुस्साहस करने की कोशिश करता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, कहा जा रहा है सिर्फ स्थगित हुआ है, हमारी तैयारी आगे भी जारी रहेगी और अब की अगर पाकिस्तान ने कुछ किया तो कैसा जवाब होगा? मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि प्रेजेंट में हम पूर्ण रूप से तैयार हैं, ऑपरेशनली रेडी हैं, फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं। अगर दुश्मन किसी भी प्रकार का दुस्साहस या किसी भी एग्रेसिवनेस का साइन हमें दिखाता है तो उसे हम उसी की भाषा में जवाब देंगे और वह इन सब को याद रखेगा। बहुत धन्यवाद। तो आप देखिए, आर्टिलरी रेजिमेंट के जो अधिकारी यहाँ पर हैं उन्होंने साफ तौर से बताया कि कैसे दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया गया और आगे भी हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है। अगर पाकिस्तान ने कुछ भी करने को सोचा तो इस बार पाकिस्तान को और बड़ा नुकसान उठाना होगा। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज।